एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक केमिकल साइंस एंड इक्विपमेंट्स की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो आप सभी लोग जो 10th क्लास में हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक और एक से अधिक वन और मोर सब्सटेंस formed new substance। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक और एक से अधिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं न्यू सब्सटेंस में। ठीक है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, एंड इट कैन नॉट रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। जो ये केमिकल रिएक्शन होती है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें वापस जो रिएक्शन होती है उससे वापस सब्सटेंस बनाना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा फिजिकल मेथड के लिए। ठीक है, तो फिजिकल मेथड जो है आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे। फिजिकल मेथड जो है मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। फिजिकल मेथड जो है, फर्स्ट आता है मैग्नेटिज्म। ठीक, सेकंड आता है फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। ठीक, इसके बाद है इवेपोरेशन। ठीक है, ये सारे जो हैं ये फिजिकल मेथड है, ये फिजिकल मेथड है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, आप सब लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो फिजिकल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व किस में करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किस किस में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारा चेंज इन स्टेट। किस किस में इन्वॉल्व होती है केमिकल, तो बात करें लिक्विड से गैस, ठीक, और सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैस, और फिर गैस से आप सभी जानते होंगे जो पानी है, बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से वाष्प। ठीक है, तो वो गैस की फॉर्म में निकल जाता है, तो ये जो है चेंज इन स्टेट हो गया। ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चेंज इन कलर। ठीक है, जब कोई रिएक्शन होती है जैसे मान लिया अपन ने A+B C+D, तो जब ये रिएक्शन हुई, रिएक्शन से पहले, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, इसका जो कलर है चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो ये भी जो है एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है, तो ये भी जो है इसका एग्जांपल है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक जो मैंने बताए हैं ये सारे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो आप समझ भी चुके होंगे, तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल जो हैं इसके डेली लाइफ के एग्जांपल क्या है हमारे डेली लाइफ एग्जांपल। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दही का जमना। ठीक है, ये भी जो है एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल ले लें हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी जानते होंगे लोहे पर जंग लगना। तो दोस्तों ये जो है ये भी केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पाचन। जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन जो होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जांपल है रेस्पिरेशन, सांस लेना, जिसे हम हिंदी में सांस लेना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो जो एग्जांपल मैंने दिए हैं ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं जो डेली लाइफ में होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की। ठीक है, ये केवल केमिकल रिएक्शन में ही नहीं, जबकि जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें ये काम आएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की जो है पहचान करनी होगी कि कौन सा रिएक्टेंट्स है और कौन सा जो है वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स को पहचानने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि रिएक्टेंट्स होती क्या है। आप सभी को बता दूं कि जो ये केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो भी एलिमेंट्स, जो भी एटम्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो हु कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स जो हैं द सब्सटेंस which are formed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर या नया सब्सटेंस बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उससे नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, विच वी नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो हैं ये होते हैं प्रोडक्ट। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्सटेंस बने।
ज़रूरी नहीं कि एक ही सब्सटेंस बने, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो केमिकल जो रिएक्शन होती है उससे नए सब्सटेंस बनते हैं, उससे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं एक और एक से अधिक भी होते हैं। चलिए इसका कोई एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारा when magnesium ribbon burn in air, एयर को हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक, तो we give us मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड एयर की प्रेजेंस में, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं, मतलब आग लगाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होंगे क्या, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखें कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो पहले आते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स जो है पहले आते हैं। तो अब हम देखें मैग्नीशियम जो है हमारे पास, और प्रोडक्ट जो है वो बाद में आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बाद में आते हैं। तो यहाँ जो सब्सटेंस है, तो हमें मिल क्या रहा है, तो यहाँ जो सब्सटेंस है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है सब्सटेंस क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम रिबन। तो हमें यहाँ पे जो फाइंड करना था प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स होते क्या हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले आते हैं, ठीक है, सॉरी, रिएक्टेंट्स जो हैं वो पहले आते हैं और प्रोडक्ट जो हैं बाद में आते हैं। तो हमें जो मिल रहा है, जो बन रहा है हमारे पास, वो हमारा प्रोडक्ट होगा, और जो हम जिसकी हेल्प से बना रहे हैं वो रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, केमिकल इक्वेशंस। इसकी हम बात करेंगे अब। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन जो है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सैम्पल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हमें इसकी एक डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट्स एंड सब्सटेंस जो है रिएक्शन करते हैं और
इनके सैंपल का यूज़ किया जाता है, और इनके साथ साथ जो इनकी फिज़िकल स्टेट है उनको भी मेंशन करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, जो इसके सैम्बल्स, जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के जो सैम्बल्स होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट विद फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट के साथ। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें मैग्नीशियम रिबन का प्रेजेंस, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलती है। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें मैग्नीशियम रिबन जो है वो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं जो रिएक्टेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए और ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला है कि हम इसको सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। तो मैग्नीशियम रिबन को हम जो है Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन को O2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन होती है उसको हम एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, एरो के बाद जो है प्रोडक्ट हम लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को ही लिखा जाता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा टेल साइड है और ये जो है हमारा हेड साइड है। ठीक है, तो हेड साइड में हम जो है हमेशा प्रोडक्ट लिखेंगे और टेल साइड में जो है हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से केमिकल रिएक्शन इस तरीके से जो है केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं। और ये जो केमिकल इक्वेशन है ये अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखें तो यहाँ Mg1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं वो 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम 2 है, और यहाँ पे जो आप देखें एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन के एटम है। तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो अब जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है, जब कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन हम उसको बोलते हैं। तो इसकी फिजिकल स्टेट की हम बात करें, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है MgO ये क्या है, सॉलिड है। तो इस तरीके से जो है केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है। इसको हम प्रॉपर वे में लिखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये एरो के बाद जो है हमारा प्रोडक्ट आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्वस क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक्वस क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बता दूं। एक्वस क्या होता है, व्हाट इज एक्वस। तो एक्वस जो है इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, जो वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है।
कोई भी चीज़ जो पानी में घुली हो उसे हम सबसे उस सब्सटेंस को एक्वस कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो पानी में घुली हो उस सब्सटेंस को एक्वस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम बैलेंस करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल मैं लूँगा Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे जो Fe है, जो Fe का जो सैम्बल है वो क्या होता है, आयरन। ठीक, और आयरन के साथ जब हम आयरन वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो Fe जो है आयरन का सैंपल है। जब ये वाटर की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करके दिखाएंगे कि कैसे ये किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करती है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल बना सकते हैं या, ठीक है, टेबल के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे जो है एलिमेंट्स हैं। ठीक, ये है रिएक्टेंट्स एंड ये जो है प्रोडक्ट्स हैं। तो आप सभी लोगों को अभी तक समझ में आ चुका होगा कि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने आपसे बात करी थी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट्स कितने हैं, यहाँ फेरिक के जो है सबसे पहली चीज़, तो हम इसको ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब एरो के बाद जो है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ हमारे रिएक्टेंट कितने हैं, एक और हाइड्रोजन के दो। पहले एलिमेंट जो है हमारा Fe, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो Fe के कितने एलिमेंट है यहाँ पे रिएक्टेंट्स में एक। प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में 3। ठीक, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल करके देखें तो 3 और 5 7, सॉरी 3 और 5 3 2 5 और 5 और 4 9। ठीक है, तो 9 ये हो गए और ये जो हैं ये अभी 4 हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हमारे पास है Fe, H और O, Fe प्लस H2 में रिएक्टेंट्स जो हैं हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इससे हम एलिमेंट्स और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं और कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले हमारा जो काम होता है बैलेंस करने के लिए कि सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं हमारे उसको हम ब्रैकेट में लेके, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, तो ब्रैकेट में बंद करने के बाद जो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ चेक करना है कि कितने यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो Fe की हम बात करें तो यहाँ Fe के 3 है और यहाँ 1 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि जो ये प्रोडक्ट हैं वो 3 हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Fe को। तो ये जो है 3 Fe। अब ब्रैकेट के अंदर जो है हम कुछ नहीं लिख सकते, जो भी हम लिखेंगे वो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तब जाके ये 3 Fe होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो सेम है। ठीक है, ये तो ठीक हो गया कि H2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे
2, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4। तो क्या करें कि ये 4 हो जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है H2O और यहाँ जो है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये Fe3 हो गया, बट यहाँ जो है अंदर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो हमें बाहर ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन 2 है ये 8 हो जाएंगे, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 2 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट ये जो है ये अनबैलेंस हो रहा है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको भी हमें बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे अभी जो है 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 4 हो ही गए, ठीक है। Fe3O4, ठीक है। Fe 3 हो गया, और हाइड्रोजन जो 4 ऑक्सीजन है ये यहाँ हो गए। अब ये जो 4 ऑक्सीजन है, 2 तो ऑलरेडी है और 4 हमने ऑलरेडी और दिए हैं, तो 8 हो गए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं Fe की जो एलिमेंट है वो 3 है, और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है, सॉरी ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट, तो यहाँ 3 है। और हाइड्रोजन की हम बात करें तो यहाँ पे 8 हो गए और यहाँ पे भी 8 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गई, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 होगी। तो आप देख सकते हैं सभी इक्वल है। तो 8 4 12 और 3 15, ठीक है, 15 इधर 15 इधर। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे इस चैप्टर से रिलेटेड हम और भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।